का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी सम्मान दिया है। रुको जरा, सब्र करो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों की वापसी हो गई है। अमेरिका से वापसी के दौरान इन सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी थी, जबकि पैरों में बेड़ियां थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने नागरिकों के सम्मान में कोलंबिया अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। अमेरिका कोलंबियाई नागरिकों के हाथ पैर बांधकर अमानवीय तरीके से वापस भेज रहा था। इसके विरोध में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो उरेगो ने साफ कहा कि अगर अमेरिका कोलंबियाई नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा सलूक करेगा तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपने देश के नागरिकों को ससम्मान वापस लाएंगे। अब की बार ट्रंप सरकार, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों की जीत के साथ सत्ता में वापसी की है। आपको दिखाई देगा इसमें कि आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली में 43% वोट गेन करती हुई दिखाई दी है, जबकि भाजपा 45% वोट गेन करती हुई दिखाई दी है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आईएनसी लिखा हुआ है जो 6% वोट गेन करती हुई दिखाई दी है। यानी आम आदमी पार्टी के पास 43% वोट और बीजेपी के पास 45% वोट बैंक। सिर्फ 2% के वोट बैंक से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। यानी जो वोट कांग्रेस के पास प्रज्ञा जी यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अगर आम आदमी पार्टी के साथ होता, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होती। कोविड के समय तबलीगी जमात को लेकर प्रोपेगेंडा चला, खूब प्रोपेगेंडा हुआ। कोविड के मरीजों में तबलीगी कितने हैं, इसकी संख्या अलग से बताई जाने लगी। खुद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने लगे थे। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज के हैं। इसे लोगों ने याद रखा और जंगपुरा से सिसोदिया हार गए, क्योंकि उसी क्षेत्र में तबलीगी जमात का सेंटर है, मरकज जिसे कहते हैं। और मरकज का जो पूरा सिलसिला हुआ, अभी उसकी वजह से मरकज से जिन लोगों को निकाला गया है, हो सकता है उसमें बहुत सारे केसेस पॉजिटिव अगले 2-3 दिन में आए। लेकिन एक सेकंड, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। कोर्ट ने साथ ही मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। कोर्ट ने शनिवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिससे भारत में फैले कोविड-19 संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। कुछ समझे दया? मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। क्या वोट लेकर अपने सवालों पर खामोशी ओढ़ लेने की होशियारियों से खफा मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल को सजा दी है? उमर खालिद, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, ऐसे दर्जनों नाम हैं जो जुल्म और अन्याय की चक्की में सालों साल पिसते रहे और अब भी पिस रहे हैं। कुछ समझे दया? 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कि जो 3 लोग जेल गए थे उसमें से एक भी नहीं जीता। यही नहीं, दिल्ली दंगों के समय आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर भी लंबे समय तक संदेह बना रहा, सवालों के बादल मंडराते रहे। आपने कभी भी गिरफ्तार लोगों के लिए आवाज खुलकर नहीं उठाई। क्या होगा जनाबे आली। दिल्ली में सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। शाहीन बाग में विशाल जमावड़ा लगा हुआ था। हजारों लोग सड़कों पर थे। ये वो लोग थे जो कांग्रेस की नीतियों से ऊबकर केजरीवाल के साथ जा खड़े हुए थे। इससे हुआ यह कि जो तबका बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से बेहतर दावेदार मानता था, वह उदासीन हो गया। अरविंद केजरीवाल की बेकदरी से हताश निराश मुसलमानों का एक हिस्सा कांग्रेस की तरफ भागा, एक हिस्सा ओवैसी की तरफ और एक हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ। इसका मतलब है
भाजपा। हाँ हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाले। क्या नाम बाबा अपना? राम बहुत पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले। कैसा? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। कौन से बूथ पे? अमानीगंज? हाँ मानीगंज कावा वहीं पर वहीं डाले। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने वोट दिया। कि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 के खोखे में, और चुनने वाले रह जाते हैं बस 5 किलो के धोखे में। बीजेपी या कांग्रेस, कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी? बीजेपी या कांग्रेस? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे वकार जी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह फिर लेता है उसको? मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। हमारी जो कांग्रेस मुक्त भारत में हो गया। अरे इतना टाइम गजब बेइज्जती है। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. हमारे सारे टीवी न्यूज चैनल्स या तो बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। बात तो सही है। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो, ये आम जनता को ही डांटने लग गए, कहने लगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी की एक ही जाति है, गरीब। गरीब जात का हो, मैं गरीबी से ही निकल करके यहाँ पहुँचा हूँ। गरीबी ही मेरी प्रेरणा रही है। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने में जो तकलीफ होती है वो मैंने बचपन से देखी है। बिना बिजली के अंधेरे में डिबरी जलाकर रात भर पड़ा हूँ। हर तरह की तकलीफ सहते मैंने भी अपने परिवार को और करीबियों को देखा। क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के फैसलों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा बेटा। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार इस देश की जनता है और कोई जिम्मेदार नहीं। जो पब्लिक मांगेगी नेता वही देगा। पब्लिक को एजुकेशन के लिए आंदोलन हुआ इस कंट्री में 70 साल में, तब तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सरकार तुमको एजुकेशन देगी? बात तो सही है। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे को निकल गया दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे। दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।